बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के दरमियान इत्तफाक़ राय हो गया है। इलेक्शन की तारीख आ चुकी है और जब इत्तफाक़ राय करवाना होता है तब इस तरीके से इत्तफाक़ राय भी होता है। और आज चश्मे फलक ने पाकिस्तान का निज़ाम जो कि तज़ादात से भरपूर है, उस निज़ाम को मज़ीद अवाम के सामने आश्कार होते देखा है। अवाम के सामने ये निज़ाम अब मज़ीद क्लैरिटी के साथ वाज़ेह हो चुका है कि हमारा मुल्क दरअसल चलता कैसे है। लेकिन इस सब के अंदर 8 फरवरी की जो तारीख है, ये किस तरीके से इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भारी पड़ सकती है, और क्या सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने आज बड़ा ब्लंडर कर दिया है, इस हवाले से तो तफसीलात में एक्सक्लूसिवली आपके सामने एक बड़ी अहम तरीन डिटेल है मेरे पास जो आपके सामने रखनी है। और इस सब के अंदर एक बहुत बड़ी वारदात भी पकड़ी गई है। 8 फरवरी की तारीख है इलेक्शन की और आपके चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो कह चुके हैं कि ये पत्थर पर लकीर होगी। आज अदालत कह चुकी है इस तारीख पे इलेक्शन होने हैं। आम इंतखाबात होंगे लेकिन इंतखाबात नहीं भी होंगे। ये मामला क्या है, और इंतखाबात हो ही नहीं सकेंगे, कोई चाह कर भी नहीं करवा सकेगा। इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं ये भी मैं आपके सामने रखता हूं। जबकि बैलेट पेपर पर बल्ले के निशान के हवाले से भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर का एक बहुत बड़ा ऐलान सामने आया है इमरान खान साहब के लिए। क्या वो अच्छी खबर है? क्या बल्ले के निशान का होना इस बात की दलील है कि इमरान खान गेम में वापस आएंगे? ये भी एक बड़ा अहम तरीन और बारीक नुक्ता है जिस पर बात करना जरूरी है। अब यहां पर नाज़रीन इकराम, मैं आपके सामने सारी डिटेल्स एक एक करके रखता हूं, लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इस पूरे सिनेरियो में जो कुछ भी हो रहा है आपको क्या लगता है, निजाम फातेह होगा या इमरान खान जीतेगा? आखिरी फतह किसकी होगी? हु विल हैव द लास्ट लाफ? तो वो आपने कमेंट में जरूर बताना है सेक्शन में। अच्छा, अब मैं आपको ये बता दूं कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के दरमियान 8 फरवरी 2024 को आम इंतखाबात करवाने पर इत्तफाक हो गया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी बयान के मुताबिक सदर मुमलिकत और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दरमियान इत्तफाक राय पैदा हो गया। शुरू में यह खबर आई थी कि इनके दरमियान इत्तफाक राय पैदा नहीं हो सका। उसके बाद अटॉर्नी जनरल जो है उनकी दौड़ें लगी, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास गए, पैगाम लेके सदर के पास गए और आनिया जानियां जो है वो हमने काफी ज्यादा देखी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आम इंतखाबात जो है वो जुमेरात 8 फरवरी को करवाने का फैसला हुआ है। और इससे पहले जो आम इंतखाबात के लिए डेट दी गई थी वो 8 नहीं बल्कि इतवार 11 फरवरी थी, और अब जुमेरात 8 फरवरी पर सदर मुमलिकत ले आए हैं। बहुत बड़ा काम नहीं कर दिया, 4 दिन पहले ले आए हैं। लेकिन अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि ऐवान सदर की जानिब से भी इस हवाले से एलामिया जारी हो गया है। कोई अभाम जो है वो इस वक्त नहीं बाकी रहा। इलेक्शन कमीशन ने भी एलामिया जारी कर दिया कि इत्तफाक राय से ये डेट है, और ऐवान सदर ने भी एलामिया जारी कर दिया कि इत्तफाक राय के हवाले से ये डेट है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबात की हतमी तारीख से कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को आगाह किया जाएगा। यानी कि आज 3 नवंबर बरोज जुमा सुप्रीम कोर्ट को यह आगाह किया जाना है। और आज कल का दिन जो था वो बड़ा अहम था, क्योंकि कैलेंडर्स पे अपडेट अगली आ चुकी है कि मुल्क में 90 रोज में इंतखाबात से मुतल्लिक केस की समाअत के दौरान इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह ऑर्डर दिया गया कि आप जाके सदर से मुशावरत करें। और सदर ने इलेक्शन की डेट ना देकर अपना आईनी फरीजा जो है वो सरंजाम नहीं दिया, और सदर के खिलाफ भी आर्टिकल 6 तक की बात हुई है। लेकिन इसमें जरूरत और एक इसमें पॉइंट ये भी है कि क्या सिर्फ सदर, लेकिन उन पर आर्टिकल 6 लगेगा या सदर को आइन की गलत तशरीह करके इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोरा जवाब। और वजारत कानून जो है वो इस वक्त उसने जो सदर को खत लिखा कि आपके पास तो ये इख्तियार ही नहीं है मुअज़्ज़ज़ सदर साहब। तो इस सब के अंदर क्या सदर जो है उनके ऊपर तौहीन अदालत लगनी चाहिए या उन पर लगनी चाहिए जिन्होंने सदर को मिसगाइड किया और सदर के हाथ पांव बांधे? इसमें बहुत से सवालात हैं। पूरा निज़ाम जो है वो एक्सपोज होगा और कल देखना है, क्योंकि अदालत कह चुकी है कि 7 नवंबर के बाद तो इलेक्शन आइन की खिलाफ वर्जी होगी। हो नहीं सकते, लेकिन आइन की खिलाफ वर्जी तो हो गई। तो क्या जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब नजरिया ज़रूरत जो है, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी, उसके तहत कहेंगे ठीक है जी मुकमुका हो गया, फाइल क्लोज,
खेल खत्म, पैसा हजम, बस इलेक्शन करवाएं टाइम पे, या फिर नजरिया ज़रूरत को दफन करके वो कहेंगे ठीक है इलेक्शन तो अब जब करवाने हैं हो गया, इतफाक़ राय, ये जो आइन की खिलाफ वर्जी की है आए मैं सबको टंग देता हूं। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। काजी साहब देखते हैं कि तारीख के अंदर अपना नाम किस तरह से लिखवाते हैं, दोनों सूरतों में नाम लिखा जाता है। जस्टिस कॉर्नेलियस जो है उनका भी नाम तारीख में है, जस्टिस मुनीर का नजरिया ज़रूरत भी तारीख में है। तारीख का हिस्सा तो बनते ही हैं लोग, लेकिन किस साइड ऑफ द हिस्ट्री पे होते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। अच्छा, अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं उन्होंने भी खामोशी तोड़ी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि हर कोई कहता है कि इलेक्शन शफाफ हो, लेकिन जो दूसरी जानिब मुदाखलत भी की जाती है। सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का कहना था कि सदर से मिलने से इनकार नहीं किया और ना ही मिलने का फैसला इलेक्शन कमीशन का था। सुप्रीम कोर्ट में हमने 11 फरवरी की तारीख दी थी, हमने तो सदर मुमलिकत को खत में 11 फरवरी की तारीख दी थी। मुतफिका फैसला हुआ है कि 8 फरवरी को आम इंतखाबात हों। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना था कि पहले भी फरवरी में इलेक्शन होते रहे हैं, सारे इदारे मोहतरम हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन अपने मौक़िफ़ पर खड़ा है। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली तहलील हुई तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि पूरे मुल्क में इंतखाबात एक साथ हों। हर कोई कहता है इलेक्शन शफाफ हों, लेकिन दूसरी जानिब मुदाखलत भी की जाती है। ये किसकी तरफ इशारा है आप कोई भी नहीं बता पा रहा है इस वक्त। उनका कहना था कि सदर ने हमें अच्छे तरीके से वेलकम किया, जिसकी तस्वीर आपने देख ली होंगी। हमारी कोशिश थी कि एतवार का रोज पोलिंग के लिए अच्छा रहेगा। जब 4 लोग मिलकर बैठते हैं तो गुंजाइश निकल आती है। इंतखाबात में फौज जो है वो हमारी मदद करेगी। अब ये इन्होंने एक बड़ी अहम तरीन बात कही है कि इंतखाबात में फौज, जारी बात है इससे पहले भी मदद करती आई है। पोलिंग डे एतवार को क्यों ना रखने के सवाल पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना था कि चलें इस बहाने स्कूल के बच्चों को एक और छुट्टी मिल जाएगी। अब यहां पर बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं कि जी सदर मुमलिकत को क्या जरूरत थी 8 तारीख रखने की, 8 फरवरी की डेट रखने की, 11 को आम छुट्टी थी। और कुछ बड़े बड़े तज्जियाकार और बड़े बड़े सहाफ़ी जो हैं वो भी ये बात कर रहे हैं कि जी उस दिन तो छुट्टी नहीं होगी, अब टर्न आउट कम होगा। नहीं, जो बात गलत है वो गलत है। टर्न आउट क्यों कम होगा, वारदात क्या डली है, ब्लंडर क्या हुआ है, उस पर मैं आता हूं। लेकिन आम इंतखाबात वाले दिन वैसे ही आम तातील होती है, इसलिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ठीक है जी स्कूलों में भी छुट्टियां होंगी तो जुमेरात को एक और छुट्टी मिल जाएगी। एतवार वाले दिन तो चले एक छुट्टी वाले दिन इलेक्शन था, लेकिन अब इलेक्शन है तो छुट्टी होगी, आम तातील होगी एंड इट विल बी अ नॉन वर्किंग डे। पोलिंग डे के ऊपर आम इंतखाबात के अंदर ये नहीं होता। जो ये कह रहे हैं वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं रखते। अच्छा, इस सब के अंदर उन्होंने मजीद कहा कि निगरान हुकूमत बनाना इलेक्शन कमीशन का काम नहीं, लेकिन उन्हें चेक करना हमारा काम है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना था कि कोई शक नहीं चेयरमैन पीटीआई मुल्क के मकबूल लीडर हैं, वो मुल्क की एक जमात के सरबराह हैं, उनको चाहिए था कि तहम्मुल से काम लेते। अब ये 9 मई के वाकयात के हवाले से इमरान खान साहब के ऊपर तज्जिया या जो भी है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि मैं चेयरमैन पीटीआई की दिल से इज्जत करता हूं, ख्वाहिश थी तमाम सियासतदानों को साथ बिठाता। मैं माजी में चेयरमैन पीटीआई को आइडियलाइज करता था, ख्वाहिश थी चेयरमैन पीटीआई सियासी माहौल में तहम्मुल पर मबनी किरदार अदा करते। अच्छा, इस सब के अंदर जराए जो है साफियों से जो इन्होंने गुफ्तगू की है, इसमें देखते हैं कि क्या मामला है। लेकिन इसमें एक और स्टेटमेंट जो है वो मंजर आम पर आई है और इंतखाबात के हवाले से कहा गया है कि इंतखाबात में, आम इंतखाबात के अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर होगा, लेकिन उसमें इफ्स एंड बट्स बहुत ज़्यादा हैं। किस तरह से होगा बल्ले का निशान, और क्या बल्ले के निशान को एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी, और क्या इस सब के अंदर इमरान खान साहब मैदान अमल में होंगे, ये ज़्यादा मैटर करता है। लेकिन इस सब के अंदर मैं अगर आपको अब बताता हूँ कि एक वारदात भी डली है और इलेक्शंस जो हैं वो किस तरह के होते हैं, ये भी बड़ा एक अहम मामला होगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने बड़ी गेम डालकर 11 दिन इंतखाबात आगे बढ़वा लिए। और इस सब के अंदर ये जो सूरत हाल है, क्योंकि 28 जनवरी तक का ये सोच रहे थे और अब 8 है, तो आप कह सकते हैं कि 8 फरवरी तकरीबन 10-11 दिन इन्होंने आगे बढ़वा लिए। और ये एक बहुत बड़ी गेम भी है जो सदर मुमलिकत के साथ भी हो सकती है। और सदर को वैसे डेट दे देनी चाहिए थी, खान साहब भी मान लेंदे तो आज इस पोजीशन ना होंगे। तो खान साहब के तो उन्होंने तो जेल के अंदर से पैगाम भेज दिया अपनी हमशीरा के थ्रू के जी सदर के ऊपर खान साहब जो है वो बरहम है, सदर ने अपना आईनी किरदार अदा नहीं किया और सदर ने अपना सही काम नहीं किया। और आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो बातें हुई वो भी इसी जानिब इशारा है। अब इलेक्शन कमीशन के वाले से कहा जा रहा है और सदर से जो ब्लंडर हुआ है वो एक तो यह है कि सर्द मौसम के अंदर टर्न आउट कम होगा, और टर्न आउट छुट्टी की वजह से नहीं, छुट्टी तो होगी लेकिन सर्दियों की वजह से टर्न आउट कम होना। और ये बात याद रखिएगा, जब टर्न आउट कम होगा तो धांधले का चांस होगा, जब धांधले का चांस होगा तो फिर पीटीआई के साथ हाथ होगा। ये चीज आपने ज़हन नशीन रखनी है। और आगे कई हलकों में बर्फबारी की आड़ में इंतखाबात मजीद आगे करवाने का मंसूबा भी बनाया जा सकता है कि बर्फबारी है, रास्ते ब्लॉक हैं, पाकिस्तान के जो सर्द इलाके हैं वहां पर इंतखाबात जो है वो मुलतवी कर दिए जाएं मौसम की वजह से। और इलेक्शन कमीशन ने अचानक 28 जनवरी से 11 फरवरी और फिर 8 फरवरी पर इत्तफाक नहीं किया। आज सुप्रीम कोर्ट और सदर से क्या इस वक्त बड़ा फ्रॉड हुआ है, ये एक बड़ा अहम सवाल है। और इस सब के अंदर ये कहा जा रहा है कि ये जो इलेक्शन की डेट के वाले से सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, सारों की फुर्तियां हैं, इसमें
IMF का जो जायजा मिशन पाकिस्तान आया है और उसने जायजा लेना है, और किस्त जो है वो पाकिस्तान के अंदर अगर इलेक्शंस की डेट है उसके साथ मशरूत है, जो कि कुछ साफियों का दावा है, क्लेम है, और वो इस हवाले से बड़ा खुलकर क्लेम्स कर रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा अहम तरीन नुकता है जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते इस पूरे के पूरे सिनेरियो में। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब मैं आपको ये बता दूं कि तहरीक इंसाफ अगर उसके साथ धांधली होती है या टर्न आउट कम की बुनियाद के ऊपर अब अगर कुछ होता है तो तहरीक इंसाफ, वो बल्कि हबीब अकरम साहब ने बड़ा अच्छा ट्वीट किया कि तहरीक इंसाफ से ये तवक्को ना रखें कि धांधली वाले इलेक्शन तहरीक इंसाफ मान लेगी। जो जमात सिर्फ 4 हलकों के लिए 4 माह का धरना दे सकती है, जो लीडर 4 महीने तक धरना दे सकता है जस्ट फॉर 4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, 4 इलेक्शंस जो हैं, 4 हलके जो हैं उनके इलेक्शंस के लिए जो 4 महीने धरना दे सकता है, वो जमात पहले से ही मशकूक इलेक्शन पर क्या चुप बैठेगी? और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बल्ले का निशान इम्कानात यही है कि वो बैलेट पेपर पर तो होगा, क्योंकि उसके बगैर इलेक्शंस की जो क्रेडिबिलिटी है, इलेक्शंस जो है उनके ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान जो है वो लग जाना है। तो अब देखना यह है कि पीटीआई के साथ क्या कम टर्नआउट का फायदा उठाकर वारदात डाली जाती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किया क्या जाता है। बहुत कुछ प्लान है इमरान खान साहब और पीटीआई जो है उनके लिए। तो इस सब में निज़ाम कहां पर खड़ा है? मैं ज़ाती तौर पर वही मुतालबा ना खान साहब के हक में, ना नवाज शरीफ साहब के हक में, किसी के हक में नहीं। पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारे जो हैं वो अपनी जगह पर बरकरार रहने चाहिए। किसी को पॉलिटिकल फायदा हो या किसी को पॉलिटिकली नुकसान हो, इस सब में कहीं भी कतन कतन कतन, मैं बार बार ये बात कर रहा हूं, मुल्क का नुकसान नहीं होना चाहिए, इदारों का नुकसान इन द प्रोसेस नहीं होना चाहिए, इदारों के ऊपर लोगों के एतमाद का नुकसान नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें क्योंकि लॉन्ग लास्टिंग नुकसान पहुंचाती हैं। पाकिस्तान फर्स्ट था, है, हमेशा रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान के तमाम इदारे, खा वो फौज है, खा वो पाकिस्तान की जुडिशरी है, खा वो पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी है, पुलिस है, पाकिस्तान के दीगर इदारे हैं, सब जरूरी हैं, लेकिन सब अपने अपने दायरे कार के अंदर रहकर पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करें। कोई पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, आपकी नीयत ठीक भी है, आप अपने दायरे कार से निकल के कुछ करते हैं तो उसका टेम्परेरी हो सकता है कोई फायदा, लॉन्ग टर्म उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि लॉन्ग टर्म आइन जो है उसी के अंदर सारे जो पाकिस्तान के मर्ज हैं उनका हर मर्ज की दवा जो है वो पाकिस्तान के आइन के अंदर दर्ज है, उस पर बस अमल हो जाए। लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान के आइन के साथ क्या होता है, अमल तो दूर की बात। चले कोई नहीं, अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए जो भी हो अल्लाह करे बेहतर हो। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।